हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हाइड्रोलिक एक्सपर्ट पंकज श्रीवास्तव। आज बहुत दिन बाद आपके पास सामने दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है होली थी और फैमिली फंक्शन में बिजी था। होली के त्योहार में बिजी था। अपने नेटिव प्लेस गया था, वहाँ पे कुछ हमने समय बिताया था, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिला। मैं दोबारा उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग लास्ट टाइम बात की थी, अगर टेक्निकल उसकी बात करें, ट्यूटोरियल की बात करें, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रेशर रिलीफ वॉल्व की। एंड उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए आज कुछ फर्दर आपको शेयर करूंगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और तो रिलीफ वॉल्व को कंटिन्यू करते, वॉल्व क्या करते हैं? रिलीफ वॉल्व मस्ट बी क्लीन रेगुलरली फॉर बेटर ऑपरेशन। और क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं? उनको आप जो प्रेशर सेटिंग है उसको थोड़ा सा लूज करें एंड उसको बिल्कुल जीरो कर दें, और फिर उसको दोबारा जब उसको आप टाइट करेंगे तो जो सीटिंग है उसमें अगर कोई कचरा फंसा होगा, कुछ होगा, तो क्लीन हो सकता है। सो दैट इज वन वे ऑफ एडजस्टमेंट, वन वे ऑफ क्लीनिंग द रिलीफ वॉल्व। ठीक है। अच्छा, रिलीफ वॉल्व में भी बेसिकली अगर आप सिंबल देखें रिलीफ वॉल्व का, रिलीफ वॉल्व में या तो इंटरनल ड्रेन होता है, क्योंकि जो स्पूल है, जो स्प्रिंग, जो एक पपेट को जो दबा के रखती है ताकि ड्रेन लाइन एंड द प्रेशर लाइन डज नॉट कनेक्ट। ओनली व्हेन द प्रेशर जब डेवलप हो तो वो पपेट को लिफ्ट करके ड्रेन कर दे। ठीक है। तो वहां पे जो ड्रेन पपेट के पीछे के पोर्शन में क्या होता है, कोई प्रॉपर सीलिंग नहीं हो सकती। पपेट को आप बिल्कुल जीरो नहीं बना सकते, कि वहां से जो प्रेशर लाइन का जो ऑयल है वो पपेट के दूसरे साइड, स्प्रिंग साइड में नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत ड्रेन जाएगा, वो ड्रेन जो है अगर वो एक्यूमुलेट होता रहा उसमें, और उसको ड्रेन होने का मतलब जो ऑयल जो गया पीछे पपेट के पीछे वो ड्रेन नहीं हो पाया, तो आपका जो प्रेशर सेटिंग जो आपने की है वो इरेटिक हो जाएगी। बिकॉज ऑयल जो पीछे इकट्ठा हो रहा है वो ज्यादा अगर हो जाएगा तो सेटिंग जो आपने की है वो बढ़ती जाएगी। अगर उसको ड्रेन होने का, तो वो ड्रेन होना चाहिए, या तो इंटरनल ड्रेन होगा या फिर एक्सटर्नल ड्रेन होगा। इंटरनल ड्रेन होगा तो आपका जो ये सिंबल दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन में, ठीक है ना, कि वो उसमें एक टैंक लाइन दिखाई गई है कि टैंक। अगर एक्सटर्नल ड्रेन होगा तो दिखाया जाएगा, और अगर इंटरनल ड्रेन होगा तो दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है। और एक्सटर्नल ड्रेन कब जरूरत होती है? जब आपकी इनलेट लाइन एंड द आउटलेट लाइन बोथ आर प्रेशराइज्ड, जब दोनों लाइनें प्रेशराइज्ड है। अगर एक लाइन प्रेशर से कनेक्टेड है, द अदर लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड विद प्रेशर, और दूसरी साइड ड्रेन से कनेक्टेड है, आपको एक्सटर्नल ड्रेन की जरूरत नहीं, बिकॉज जो ड्रेन होगा वो टैंक लाइन में ऑलरेडी चला जाएगा। ठीक है। इसमें जो एक्सटर्नल ड्रेन किस पे है, दो तरह के वॉल होते हैं। एक सीक्वेंस वॉल, कि जैसे आपको दो फंक्शन के बीच में एक सीक्वेंस क्रिएट करना है, वहां पे आपका एक्सटर्नल ड्रेन होता ही होता है। और दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल, कि सेम आपका सिस्टम का प्रेशर 100 बार है, बट एक लाइन में आपको प्रेशर रिड्यूस करना है, तो वहां पे भी आपका जो सिस्टम वो एक्सटर्नल ड्रेन होता है। एंड साथ में ही प्रेशर जो आपका पपेट है उसको ऑपरेट करने के लिए देयर हैज टू बी ए पायलट लाइन। पायलट लाइन जो प्रेशर लाइन को उसके पपेट के बेस पे काम करेगी, तो फील कराएगी कितना प्रेशर सिस्टम बन रहा, ताकि वो अगर वो प्रेशर स्प्रिंग सेटिंग से ऊपर जाए तो उसको उठा करके वो ड्रेन कर सके। पायलट भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल पायलट होता है और एक एक्सटर्नल पायलट होता है। इंटरनल पायलट होता है कि या तो वो आपके लेफ्ट साइड से जो प्रेशर लाइन है उससे आएगा, अगर दोनों तरफ से प्रेशर लाइन है, दोनों तरफ प्रेशर लाइन है, प्रेशर है, तो वो लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। किस तरफ से आप लोड के प्रेशर से इसको रिलेट करना चाहते हैं, या सिस्टम में प्रोटेक्शन के लिए आप सिस्टम प्रेशर से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। जिस चीज से आप सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या से लिमिट करना चाहते हैं, उस तरफ से पायलट लाइन ली जाती है। तो इंटरनल पायलट भी होता है, एक्सटर्नल पायलट भी होता है। इंटरनल पायलट नॉर्मली आपकी किसी एक लाइन से कनेक्टेड होगा, चाहे वो लेफ्ट लाइन हो चाहे वो राइट लाइन हो। और अगर रिमोट पायलट होगा या एक्सटर्नल पायलट होगा तो आपको एक लाइन कनेक्टेड होगी डॉटेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिंबल। ठीक है। और उसमें कोई किसी तरीके से ना इनलेट लाइन ना आउटलेट लाइन, दोनों में से किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स के भी फंक्शनिंग होती है, जो उसमें सिर्फ एक तो होता है कि मेन प्रेशर को रिलीफ करना, मतलब पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा भी उसके कई सारे फंक्शन हो सकते हैं। एंड इसमें मैंने कुछ फंक्शन जो जो 5 बेसिक फंक्शन हैं, जो जिसके मैं सर्किट्स को लेटर एक्सप्लेन करूंगा, वो है, एक तो रिलीफ वॉल्व हो गया। रिलीफ वॉल्व कौन सा हुआ? अगर आप देखें तो ये जो दिखाया हुआ है पंप के जस्ट बाद जो दिखाया हुआ है, दिस इज योर रिलीफ वॉल्व। ठीक है। जस्ट बिफोर द डीसी वॉल्व, राइट। एंड
एंड देन इसका सिस्टम में कैसे आप सीक्वेंस वॉल, उस मतलब वॉल को सीक्वेंस, रिलीफ वॉल को एज ए सीक्वेंस वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्वेंस वॉल क्या होगा कि आपको एक पंप का फ्लो आ रहा है और आपको दो फंक्शन को सीक्वेंस देना है कि पहले एक चले दूसरा बाद में चले उसकी, तो उसके लिए होता है काउंटर बैलेंस वॉल, हैंगिंग लोड को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अनलोडिंग वॉल, जब आपका दो पंप लगे हुए हैं और आप चाहते हो कि एक पंप पहले ड्रेन हो जाए और दूसरा पंप प्रेशर बनाता रहे, अनलोडिंग वॉल। ब्रेक वॉल आपके मोटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। So these are the basically different application। ये मैंने आपको प्रेशर वॉल का भी हमारा जो नेक्स्ट है कि इसमें अभी तो 2-3-4 लगेंगे, सारे जितने भी वॉल्स मैंने बताए ये आपको, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, सर्किट भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लेट्स होप कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। और अगर आप लोगों को हमारे ट्रेनिंग के लिए या किसी से भी आप कांटेक्ट करना तो इसके वीडियो के एंड में आपको सारा कांटेक्ट डिटेल दिया गया है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पे, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो सी यू ऑल देयर, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।